बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, सोच से भी ज़्यादा। हुकूमत नाअहल तो थी ही, नालायक भी नज़र आ रही थी, इसमें सलाहियत ही नहीं थी हालात को कंट्रोल करने की। लेकिन इतने बुरे तरीके से हुकूमत नाकाम होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो चीज़ नहीं हुई वो अब हो गई है, और ये PDM2 की जो हुकूमत है इसके दौर में ये हुआ है। अब शायद आने वाली दिहाइयों में भी ये सोचा जाएगा कि किस तरह से हालात यहाँ तक पहुँचे या पहुँचाए गए। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उन पर बात करने से पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मामला चूंकि बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत ज़्यादा हसास नाजुक है, हालात बड़े इस तरह के हैं कि बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी होगी, क्योंकि दुश्मन मुल्क इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। अब जनाब इस वक्त अगर आप देखें तो डॉन न्यूज़, हत्ता के 24 न्यूज़ की वेबसाइट जो कि वज़ीर दाखिला का चैनल है मोहसिन नकवी साहब का, उसकी वेबसाइट पर देखिए, वी न्यूज़ है, आज टीवी की वेबसाइट, इन सब पर, इन तमाम चैनल्स की वेबसाइट्स पर यह बात कही जा रही है कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि फोर्सेज और मुजाहिरीन आमने सामने आए हैं, जिससे तीन अफराद जहां बाग हो चुके हैं, मुतअद्दिद जख्मी हैं, कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और एक वक्त में ये खबर आई कि जी अब तो मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मुतालबात मान ली हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने 23 अरब रुपए जारी कर दिए हैं, और 23 अरब रुपए जारी करने के बाद अब आटा और बिजली सस्ती मिलेगी आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों को। बाकायदा उसका नोटिफिकेशन का कहा गया कि जी आ रहा है और बिजली के ये निर्ख होंगे, अब आटा इतना सस्ता मिलेगा। लेकिन फिर भी एहतजाज खत्म नहीं हुआ, और उल्टा हुआ ये कि वहां तक कम्युनिकेशन नहीं हुई, इंटरनेट बंद था, क्या बात थी, हुकूमत ने किस तरह मिस हैंडल किया, फोर्सेस को मजीद आगे बढ़ाया, और फिर पुलिस और फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे एक तरफ और दूसरी तरफ मुजाहिरीन थे। वहां पर जनाब हालात कशीदा हो गए, फोर्सेस पर पथराव किया गया, आगे से जनाब आंसू गैस की शेलिंग फिर की गई पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, जिससे हालात कशीदा होते चले गए। और फिर फायरिंग के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जान से जा चुके हैं। लोग वहां पर मजीद मुश्तिल हो गए हैं। अब तो जो मुतालबात बिजली और आटे के थे वो और तरफ बढ़ गए हैं। अब जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि जी ये लोग जो जांबाक हुए हैं इनके हवाले से अब अलग मुतालबात किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब धरने में भी मुजाहिरीन ने अपने एहतजाज को बदल दिया है, और यहाँ पर वफाकी हुकूमत कह रही थी कि हमने तो सारा कुछ कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर जो लोग थे जो मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे थे, उनका यह कहना था जब तक नोटिफिकेशन ही हम देख रहे थे, क्योंकि हमें इस हुकूमत पर एतबार ही नहीं है। और जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत थी उसकी सारी क़यादत वो इस्लामाबाद आकर बैठ गई, चाहे वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर हैं, वो सब छोड़कर यहाँ पर आ गए। वो उन हालात को देख नहीं रहे, और इस्लामाबाद पहले तो बिल्कुल ऐसे लगा कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें बिल्कुल किसी तरह से भी सीरियस नहीं है, या इसको देखने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। फिर आखिरकार जनाब ये खबर आई कि ओहो शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है, ओहो जरदारी साहब ने, सदर ने नोटिस ले लिया है, और उन्होंने इजलास बुला लिया है। फिर ये जनाब हालात कुछ ऐसे लगा जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन फोर्सेस को भी मूव कर दिया गया साथ। फिर फोर्सेस पीछे आई तो लगा कि अच्छा चले हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, अब 2 मुतालबात जब मान लिए गए, खबर आई कि जी बिजली के निर्ख भी कम कर दिए गए हैं, उसके लिए 23 अरब रुपए जारी किए गए हैं, आटा भी अब सस्ता मिलेगा, तो दूसरी तरफ तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा यह है कि ये जो अयाशियां हैं, ये जो मरात हैं तबके को, खास यानी सियासतदानों को, जो भी वहाँ पर लीडर हैं और दीगर लोगों को, ये कम की जाए। जो ब्यूरोक्रेट्स की और दीगर सरकारी अफसरान और ये सब कुछ हो रहा है, ये आशी करें, ये कम की जाए। कहते हैं ये भी मुतालबा है, जब तक नहीं माना जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। अब कहीं ये बातचीत हो रही थी, उम्मीद थी कि जी रकम भी जारी होगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन खबरें आई कि हालात तो मजीद कशीदा हो गए हैं, हालात मजीद खराब से खराब तर हो गए हैं। अब उर्दू न्यूज़ के मुताबिक मुतालबात मंजूर होने के बावजूद मुजाहिरीन में और फोर्सेज में तसादुम हो गया, जिससे हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। डॉन न्यूज़ कह रहा है आज़ाद कश्मीर में हड़ताल के चौथे रोज़ भी कशीदगी बरकरार, मुजाहिरीन की पुलिस पर पथराव और पुलिस मुजाहिरीन की पुलिस और इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों से फोर्सेज से झड़पें, ये खबर भी जनाब आ रही है। ये डॉन न्यूज़ की है। फिर वी न्यूज़ कह रहा है जी मुजफ्फराबाद में हालात मजीद कशीदा, 3 नौजवान जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, इंटरनेट सर्विसेज फिर बंद, सब कुछ फिर बंद हो गया है। एक्सप्रेस की खबर है आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन देखने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज टीवी कह रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में दोबारा मार्च का आगाज, रेंजर्स की मुजफ्फराबाद में दाखिले की कोशिश और मज़ामत का सामना, सख्त मज़ामत का सामना, ये जनाब आज टीवी की खबर है। 24 चैनल कह रहा है हालात फिर कशीदा, मुजफ्फराबाद में रेंजर्स और मुजाहिरीन आमने सामने, हालात फिर से कशीदा, मुजफ्फराबाद में हालात खराब हैं। 24 न्यूज़ की खबर है। एक्सप्रेस कह रहा है आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली की कीमत में बड़ी कमी, वज़ीर आज़म ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके बाद कहा गया कि आटे की कीमत 50 रुपए किलो, जबकि 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए तक कह दिया गया जी, 3 रुपए फी यूनिट होगी। अब इसके अलावा ये कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि बाकी अगर आप देखें पाकिस्तान में, वहाँ इससे कई गुना ज़्यादा कीमत होगी फी यूनिट बिजली की, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कम भी कर दी गई। लेकिन फिर भी मुजाहरे जारी रहे, क्योंकि उनको लगा उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। अब ये किस तरह मिसकम्युनिकेशन हुई है, किस तरह से मामला ख़राब हुए हैं, क्योंकि 1 साल से बात चल रही थी, यकीन दहानियाँ बार बार करवाई गई थी, तो वहाँ पर अगर मुतालबात मान लिए गए थे तो फिर तो ज़रूरत नहीं थी ये सारे हालात ख़राब होने की। क्यों उनको वक्त पर नहीं बताया गया, क्या एतबार खत्म हो चुका है बार बार झूठे वादे करने की वजह से, ये सब वजूहात थी। अब देखना यह है कि हुकूमत इन हालात को कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि अब तो हलाकतें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं, और उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा कशीदा नज़र आ रही है, क्योंकि मुजाहिरीन अब भी सड़कों पर हैं और वो किसी भी सूरत में
پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں جب تک ان کے تمام مطالبات نہیں مان لی جاتے. اب تو صورتحال چونکہ مزید کشیدہ ہوئی ہے تو اس کے بعد حالات ظاہر مزید بگڑتے نظر آ رہے ہیں. ہم بارہا اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں, حکومت نااہل ہے, یہ حالات کو کنٹرول نہیں کر رہی. جو ہماری وہاں سے اطلاعات تھیں, جو ہماری وہاں ذرائع سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد مظاہرین ہیں, کوئی حل ہی نہیں نظر آ رہا سوائے اس کے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں. لیکن کئی دن ڈیلے کیا گیا, آخرکار کہا گیا کہ جی 23 روپے جاری ہوئے ہیں, لیکن دیر ہو گئی, مس کمیونیکیشن ہو گئی. اب دیکھ لیجیے, اب دیکھنا ہوگا کس کس کا قصور ہے اس میں. حالات ایک بار پھر کشیدہ ہیں. 24 نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے مظاہرین اور فورسز میں تصادم ہوا, 2 افراد جاں بحق ہو گئے, درجنوں زخمی ہوئے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ جب فورسز کو آگے موو کیا گیا تو اس وقت پھر ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ شروع ہو گیا. وہاں پر جناب پولیس اور رینجرز نے پھر مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی, ہوائی فائرنگ بھی ہوئی, اس سے کچھ لوگ زخمی ہوئے. اور اس کے بعد پھر فورسز کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی گئی. اور پھر پولیس اور مظاہرین اور فورسز کے درمیان تصادم ابھی بھی جاری ہے. اور اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری مزید بھیجی جا رہی ہے جائے وقوع کی طرف. کہا یہ گیا کہ جی نوٹیفیکیشن آ گیا تھا اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے میں ملے گا, یعنی فی کلو آٹا 50 روپے کر دیا گیا. بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ مقرر کی گئی. 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے پر 3 روپے فی یونٹ, 300 یونٹ تک بجلی 5 روپے فی یونٹ, جبکہ 300 سے زائد یونٹ پر بجلی کا نرخ 6 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا تھا. جبکہ اسی طرح سے جو کمرشل صارفین ہیں ان کے لیے 300 یونٹ بجلی 10 روپے فی یونٹ, 300 سے زائد کمرشل یونٹ 15 روپے فی یونٹ تھا. اب اگر باقی پاکستان کی بات کریں تو وہاں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو لگ تو رہا تھا کہ مطالبات ان کے مانے جا رہے ہیں, لیکن پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے. ہر کوئی اس پر اب پریشان ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب یہ دیکھیے کہ باقی ملک میں 35 روپے تک بھی ہے ریٹ بجلی کا جو اوپر جا رہا ہے. کمرشل ریٹ 46 روپے بھی ہے. پھر اس میں آپ دیگر ٹیکسز وغیرہ وہ ڈالیں گے تو یہ 60-70 روپے تک چلا جاتا ہے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب آگے کیا کرتی ہے. کوئی بلنڈر تو حکومت نے کر دیا, اس معاملے کو لٹکا کر اور وقت پر ایکشن نہیں لیا, اور جب لیا ہے تو شاید بڑی دیر ہو چکی. اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے حالات کنٹرول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے اور یہاں کے حکمرانوں کو صحیح فیصلے لینے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اچھا ملک دیا ہے, دیکھیے کس طرح سے غلط فیصلے جو ہیں وہ کس طرح کی تباہی لے کر آ رہے ہیں اس ملک میں. اللہ حافظ.